हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 13th है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। यानी ए किसी काम का 1/3 5 दिन में खत्म करता है एंड बी 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। यानी 2/5 काम उसका 10 दिन में खत्म करता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। यानी ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी अगर ए जो है वो 1/3 काम 5 दिन में करता है, ठीक है। यानी अगर एक यूनिट, टोटल काम 3 यूनिट है और एक यूनिट 5 दिन में हुई है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट 5 दिन में हुआ और टोटल यूनिट या टोटल काम कितना है? 3 यूनिट, तो वो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। वहीं बी किसी काम को 2/5 को 10 दिन में करता है, तो 2 यूनिट 10 के बराबर है, 2 यूनिट 10 के बराबर है, 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 5 यूनिट 25 के बराबर। तो बी कितने दिन में करेगा? 25 दिन में, ठीक है। अब ए 15 दिन में और बी 25 दिन में किसी काम को करता है। यानी ए 15 दिन में, बी 25 दिन में, तो टोटल काम हमारा कितना होगा? टोटल काम हमारा एलसीएम लेके 75 आ जाएगा, ठीक है। अब ए कितने यूनिट से काम करता है? ए 5 यूनिट से काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और हमें टोटल दोनों का पूछा गया है। अब दोनों मिला के एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, तो काम क्या होगा हमारा? 75/8, ठीक है। अब 75/8 है और अगर हम इसको डिवाइड करें तो आएगा आंसर हमारा 9/8, 9 इंटू 3/8 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब या तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे कि भाई x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर। तो आएगा क्या हमारा? 1 + 9 और 1 - 9। आंसर क्या होगा हमारा? 10/-8। कट करने के बाद आएगा 5 - 4, यानी -5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a प्लस कोसिकेंड a इज इक्वल टू 2, देन sin स्क्वायर a प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू। यानी sin थीटा या a प्लस में कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू में 2। अभी यहाँ आप देखिए, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो सिंपल सा, हम थीटा की वैल्यू अगर 45 मान लें, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 मान लें तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? साइन 45 प्लस में कोसिकेंड 45 इज इक्वल टू 2। अब साइन 45 भी 1 होता है और कोसिकेंड 45 भी 1 होता है और इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यही वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, कैसे? साइन स्क्वायर 45 प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर 45 प्लस, हाँ प्लस में, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, क्यों ना हम साइन और कोसिकेंड को a और b मान लें। जैसे a प्लस में b इज इक्वल टू 2, तो अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू हमारा आ गया 4, ठीक है। वही वैल्यू हम पुट कर दे तो क्या आएगा?
साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंड ए इज इक्वल टू में 4। अब साइन किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोसिकेंड के बराबर होता है। तो हम इस +2 में साइन ए लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू में 4 और एज इट इज यहाँ हम साइन स्क्वायर ए और कोसिकेंड स्क्वायर ए उतार देंगे। साइन से साइन कटा तो हमारा क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस में 2 इज इक्वल टू में 4। अब 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 जो कि आंसर होगा 2। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप अगर वो वैल्यू रख के भी करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपको वैल्यू याद नहीं रहती है तो आप इस तरीके से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। यानी ए मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पंप कितने में? 3 आवर्स में भरता है। बिकॉज ऑफ लीक इट इन द टैंक इट टुक 3 आवर मिनट टू फिल द टैंक। अब उसमें एक लीक है बी, ठीक है, उसमें एक लीक है। लीक को साथ मिला के ए प्लस बी कितनी देर में भरता है? 3.5 आवर में भरता है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से बचना चाहते हैं तो हम इसको मिनट में कर लेते हैं। मिनट में काफी इजी हो जाएगा। यानी 3 घंटे में 180 मिनट होती हैं और 3.5 घंटे में 210 मिनट होती हैं, ठीक है। तो टोटल काम क्या होगा? टोटल काम 180 और 210 का एलसीएम होगा। ठीक है, और हमारा 10 इंटू में 3 इंटू में 6 इंटू में 7 7 6 42 इंटू में 30 3 2 6 4 3 12। हमारा टोटल काम कितना आएगा? 1260। अब ए कितने यूनिट काम करेगा? 7 यूनिट। बी कितने, और यहाँ पे टोटल ए प्लस बी कितने यूनिट काम करेंगे? 6 यूनिट काम करेंगे। लेकिन बी कर रहा है लीक। यानी अगर ए की वैल्यू हमारी 7 है तो बी की ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 है। यानी बी की वैल्यू हमारी -1 आएगी क्योंकि लीक कर रहा है। और बी कितने से लीक कर रहा है? टोटल 1260 लगाएगा। अब उसने पूछा क्या है? इन हाउ मच टाइम द लीक कैन ड्रेन आउट ऑल द वाटर ऑफ द टैंक। यानी 1260 मिनट में वो सारा का सारा पानी जो है खाली कर देगा। आंसर हमसे हावर में पूछा गया तो हम 1260 को 60 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर 21 यानी 21 आवर में बी जो है कंप्लीट कर देगा। कोशिश कीजिए कैलकुलेशन से बचने की। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट में आप आगे पूरी पॉइंट लेके चलोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल AB, AC एंड BC देन B इज। यानी AB की वैल्यू हमें दे रखी है, AC की वैल्यू हमें दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है और हमें एंगल B बताना है, ठीक है। तो हम क्या इसमें पाइथागोरस लगा के चेक कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। चलिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब h क्या है हमारा? 10, क्योंकि सबसे बड़ी वही है और यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं। तो 10 100 2 to the 4 4 5 the 20 4 4 the 16 और 16 5 the हमारा 80 और 20 इज इक्वल टू में 100। तो 100 इज इक्वल टू में 100 यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये AC हमारा 10 था तो B हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है हमारी? 14 मीटर। हाइट क्या है हमारी? 3.5। देन द कोस्ट ऑफ इस मेटल,
हमें उसकी वैल्यू बताने है कि वो कितने का हमें पड़ेगा अगर 1 क्यूबिक मीटर का है तो। अब इन क्वेश्चनों में आपको लगता है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें, ठीक है। आप अगर क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं कि आपको क्या निकालना है तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ मीटर क्यूब दे रखा है, क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब, और वॉल्यूम में ही मीटर क्यूब की यूनिट आती है, बाकी टीएस से और सीएस से में मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट वैल्यू आती है। तो हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और अब पहले हम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वॉल्यूम क्या आएगा हमारा या प्राइस क्या आएगा हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होगा हमारा 14 मल्टीप्लाई 14 और एच स्क्वायर आएगा हमारा, एच आएगा हमारा 35/10। पॉइंट को हमने हटा के लिख लिया। 7 2 2 5 5 7 यानी 22 इंटू में 14 इंटू 7 हमारी वॉल्यूम है, ठीक है। 22 इंटू में 14 इंटू में 7 हमारी वॉल्यूम है और हमारा आंसर आएगा 2156। अब 2156 मीटर क्यूब हमारा टोटल है और 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 50। तो यहाँ पे हमारा 2156 इंटू में 50 हो जाएगा टोटल आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगेगा पीछे, 5 6 30 की 0 कैरी 3 5 5 25 प्लस 3 8 कैरी 2 5 1 5 और 6 7 5 2 10 यानी आंसर हमारा 107800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student can ask to find the arithmetic mean of the number 3 11 7 4 15 13 8 19 17 21 14 and x. He found the mean to be 12. What should be the number in place of x? कुछ नहीं करना, मीन निकालना है। कैसे निकालना है, सबको ऐड करके इज इक्वल टू में 12 और टोटल नंबर ऑफ 12 यानी 3 प्लस में 11 प्लस में 7 प्लस में 4 प्लस में 15 प्लस में 13 प्लस में 8 प्लस में 19 प्लस में 17 प्लस में 21 प्लस में 14 प्लस में x अपॉन में कितने नंबर है ये टोटल, 12 नंबर है ये टोटल। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और किसके बराबर है ये, इनका मीन क्या आया है 12 आया है, ठीक है। 12 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन सब का सम हो जाएगा। अब इन सब का सम हमारा क्या आएगा, इन सब का सम हमारा 132 प्लस में x अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो आएगा हमारा 132 प्लस में x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू 144 माइनस में 132 जो कि हमारा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम 3 सेट ए बी एंड सी, यहाँ आप सी कर लीजिएगा, बी सबसेट ऑफ सी। तो ए बी सी, ए इज a सबसेट ऑफ बी एंड बी इज a सबसेट ऑफ सी, यानी ये 11th के सेट के क्वेश्चन हैं। आप ए को मान लीजिए 1 2 एंड 3, बी को मान लीजिए 1 2 3 4 और सी को मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी। तो आप ये देखिए ए यूनियन बी हमारा क्या बनेगा, ए यूनियन बी हमारा बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। ए यूनियन बी बनेगा हमारा 1 2 3 4 जो कि सबसेट होगा सी के बराबर। ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। सी किसी का भी सबसेट नहीं है तो ये हमारी नहीं होगी, और a माइनस बी करेंगे तो 4 आएगा जो कि सी के बराबर नहीं होगा। तो ये 3 कैंसिल और फर्स्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर पूछा गया, तो 1 हेक्टेयर में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर एरिया, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है 100, मतलब 1 हेक्टेयर में 1 मीटर इंटू 1 मीटर 100 मीटर, यानी 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर इंटू में 100 मीटर आएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ये। उससे पहले मैं आपको जैसे कि आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसके लिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे कहने में तो फनी लगेगा, लेकिन आप इसे जल्दी से याद कर पाओगे। जैसे कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली सेंटर में, यानी कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली सेंटर में। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू, किलो मीटर, हेक्टो या हेक्टामीटर, या हमारी डेकामीटर, या मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 0 बढ़ती जाएगी, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1/0 चली जाएगी। जैसे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3 0, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/20 मीटर होते हैं। क्यों, 1 और 2 0 अपॉन में ऐसे। तो आप जितना नीचे जाएंगे उतनी 0 आप लगाते जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे उतनी 0 आप डिवाइड में लगाते जाएंगे। अब मैं बोलूं 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर होता है। सॉरी, हम नीचे आ रहे हैं तो मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10⁶ मिलीमीटर होता है। और वहीं अगर मैं पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में हम ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हमारी आ जाएंगी। अब ये तो था मीटर के लिए, अब बचा लीटर, ठीक है, और ग्राम, ठीक है। 3 यूनिट होते हैं, जैसे एक हो गया मीटर, एक हो गया लीटर, और एक हो गया ग्राम। आपको तीनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस याद करने को नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई ये तो मीटर में था, तो लीटर में और ग्राम में क्या होगा, तो उसमें होगा कल हम दोनों लड़ेंगे दिल्ली सेंटर में। एल से लीटर, बाकी सारा सेम, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ml। और वहीं अगर ग्राम में कल हम दोनों गाएंगे दिल्ली सेंटर में, तो ग्राम, सेम सब की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं। बस अगर मीटर है तो कल हम दोनों लड़ेंगे मिलेंगे दिल्ली सेंटर में, अगर लीटर है तो कल हम दोनों लड़ेंगे दिल्ली सेंटर में, अगर ग्राम है तो कल हम दोनों गाएंगे दिल्ली सेंटर में। सबकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी फिर कि 1 किलोमीटर में कितनी क्या वैल्यू होती है, आप वहीं एग्जाम में अपनी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
25 अपॉन में 0.005। ठीक है, पॉइंट हटा के हम ऊपर 3 0 लिख देंगे और नीचे 5। क्यों? क्योंकि 3 था, 5 से 5 मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा हमारा 5000। अब ये मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चन इतने आसान है, ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ यानी एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू 24 और एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ होता है a मल्टीप्लाई b यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज यानी a माइनस b हमारा 2। a और b हमें बताने हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं इसकी, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू में 4। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 है, वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 24 इज इक्वल टू में 4। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब हमें ए माइनस बी की हमें वैल्यू पता चल गई, तो अब हम ए प्लस बी की वैल्यू पता करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 52 प्लस में 48, 0 कैरी 1 100 हो जाएगी, तो हमारी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100। वहीं ए प्लस बी और स्क्वायर वहां जाकर अंडर रूट हो जाए तो हमारी ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो 2a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अब a की वैल्यू हमारी 6 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, एक तो था ये मेथड करने का कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, a मल्टीप्लाई b क्या है 24। तो हम ऑप्शन में जाके देखेंगे कि भाई 8 6 48 ये नहीं होगा, 8 10 80 ये भी नहीं होगा, 4 2 8 ये भी नहीं होगा, और 6 4 24 ये हमारा आंसर होगा। या तो हम ऑप्शन से चले जाएं, क्योंकि इसने पहले ही बोला हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 24 यानी इनका प्रोडक्ट हमारा 24 है। या फिर हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको वहां पे क्लिक ना हो कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आप इसे कर सकते हैं। अब एक तीसरा मेथड और है, वो क्या है कि भाई आप इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि a मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 24 और a माइनस बी हमारा है 2, तो मैं यहाँ a की वैल्यू क्या रख दूंगा, b प्लस में 2, और मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूं तो b प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 24। तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस में 2b माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप इस क्वेश्चन को b माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a से कर लीजिए, या आप इसे स्प्लिट मेथड से कर लीजिए। अब स्प्लिट से आप कैसे करेंगे, बी स्क्वायर प्लस में 8b माइनस में 6b माइनस में 24, या फिर नहीं, आप इसे करेंगे बी स्क्वायर प्लस में 6b माइनस में 4b माइनस में 24, तो b प्लस में 6 माइनस में 4 और b प्लस में 6, तो b प्लस में 6 और b माइनस में 4। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, एक तो -6 और एक 4, क्योंकि 0 के इक्वल है। तो अब -6 तो हम ले नहीं सकते, b की वैल्यू हम 4 रखेंगे। अगर b की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो a इसमें रखेंगे a माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारी 6। आप एक क्वेश्चन को काफी तरीके से कर सकते हैं,
बशर्ते आपको एग्जाम प्रेशर में क्लिक कौन सा तरीका करता है। मैंने आपको तीनों तरीके बताए कि आप इस छोटे से क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √15 इज इक्वल टू 3.88 और हमें √5/√3 की वैल्यू बतानी है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसमें ऐसा कुछ करके आंसर निकाल लें तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में या जो डाउट है उसमें करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे रैशनलाइज। तो 5 3 √15 अपॉन में 3 आ जाएगा हमारा, क्योंकि रूट कट जाएगा। अब √15 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 3, और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 3.88 की वैल्यू। 3 1 3 8 पॉइंट और 3 2 6 28 और 3 9 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, यानी 35 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो 15 साल आई है। ये अगर मैं बोलूँ तो टोटल एज क्या होगी हमारी? 35 इंटू में 15। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर, और जब हमें सम निकालना हो तो हम एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करते हैं। तो ये एवरेज मल्टीप्लाई नंबर हो गया। आगे चलते हैं। इफ 5 न्यू स्टूडेंट ऑफ एवरेज एज 16 ईयर, यानी 5 नए बच्चे 16 साल के और आए हैं, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज क्या होगी? सभी को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हो गए? पहले 35 से अब 5 ऐड हो गए, तो आएगा हमारा 40। और 35 इंटू 15 हमारा क्या होता है? 35 इंटू में 15, 5 5 25 कैरी 2 5 17 और 35, तो 5 12 कैरी 1 3 4 5 5 25 और 15 6 80। तो टोटल होगा हमारा 5 0 कैरी 1, तो 605 अपॉन में 40। अगर हम इसे 5 से कट करें तो 8 और 5 1 5 2 और 121/8, और 121/8 को अगर हम डिवाइड करें तो 8 1 8 और 41 और 5 40 और 1 पॉइंट, तो 125 यानी 15.125 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 men 18 वुमेन एंड 12 बॉयज, 15 आदमी 18 औरतें 12 लड़के मिलके किसी काम को करते हैं। एक दिन की उनकी कमाई होती है 2070 रुपए। इफ द डेली वेजेस ऑफ ए मैन, यानी मैन वुमेन बॉयज कितने? 15 18 और 12। बॉयज ऑफ वेजेस ऑफ मैन वुमेन एंड, और उनकी रेशियो क्या कमाई की? 4 3x और 2x। ठीक है, तो हमें बताने हैं डेली वेजेस एक दिन की, वो भी एक आदमी की, एक 2 औरतों की और 3 लड़कों की, यही बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं बोल लूं कि इनको मल्टीप्लाई करके 15 4 60x प्लस में 12 3 36x और 18 3 54, तो आएगा हमारा किसके बराबर? 2070 के बराबर। क्यों? एक दिन की तो दिहाड़ी है इन सब की। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 0 कैरी 1 12 और 150x अपॉन में 2071। ठीक है, और 20 एक सेकेंड 12 2 24, 12 2 हमारा यहाँ 24 होगा, और यहाँ टोटल हमारा आएगा 138। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2070 अपॉन में 138, और अगर हम इसको कट करेंगे तो आएगा हमारा 15। x की वैल्यू होगी हमारी 15। तो एक दिन में एक पर्सन कितना कमाता है? वो कमाता है 60 रुपए। एक वुमेन कितना कमाती है? 15 3 45, और बॉय कितना कमाता है? 30।
तो एक दिन में कितना कमाएगा 60, 2 दिन में कितना कमाएगा 90 और 3 दिन में 90। तो टोटल क्या आएगा हमारा आंसर 90 प्लस 90 180 प्लस में 60 इज इक्वल टू 240, यानी इन तीनों मिलके 240 रुपए कमाएंगे एक दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडेड मिक्सेस 26 kg of rice at 20 per kg with 30 kg of rice of other variety at 36 kg and sell it, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो उसने क्या किया 26 किलो 20 रुपए के हिसाब से कितना बेचा 12 का 2 कैरी 1 2 यानी 520 रुपए का बेचा उसने। अब 30 किलो चावल 36 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने बेचा, तो 18 कैरी 1 3 9 1080 का उसने बेचा। ठीक है, और बाकी टोटल कितना था, टोटल कितना था 30 प्लस में 26, टोटल राइस हमारा आएगा 6 और 56, यानी 56 किलो चावल उसने टोटल हमारा बेचा 1600 रुपए में, और वही खरीदा उसने 1600 रुपए में, और 30 के हिसाब से उसने 50 कितने में बेचा 6 3 18 का 8 कैरी 1 5 3 15 और 16, यानी 1680 का उसने टोटल बेचा। उसका कितने का फायदा हुआ 80 का फायदा हुआ। कितने पे फायदा हुआ 1600 पे फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा 2 0 से 0 16 5% का उसका प्रॉफिट हुआ। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में भी उसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।